हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में से एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस, दैट्स मीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो यहां पर हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, थोड़े बड़ा क्वेश्चन है जो आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसको अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहां पर हम ये क्वेश्चन कराने वाले, इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफली पढ़ना अच्छी तरीके से, फिर यहां पर क्या देखना कि क्वेश्चन किस तरह से कराया गया है। तो यहां पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को मैंने ब्रीफली इसमें से जितने जितने मेन टॉपिक्स थे, जो पार्ट्स थे, वो हमने निकाल कर यहाँ पे लिख लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो पार्टनर है जो 2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते थे। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है। वहीं पर इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को सोचा कि अब अपना प्रॉफिट क्या कर देंगे, 3:2 कर लेंगे, 3:2 में। लेकिन क्या हुआ यहां पर, 31 मार्च 2026 का जो प्रॉफिट है उन्होंने ओल्ड रेशियो में बांट लिया, जबकि उन्हें किस में बांटना चाहिए था, जब वो सोच चुके हैं न्यू रेशियो में। तो इन्होंने सबसे पहले ही गलती करी है, इसकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। पास एडजस्टमेंट करी थी ना, वैसे ही कुछ है। फिर दे रखा नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, दे रखा है हमें गुडविल निकालने के लिए 2 ईयर दे रखा है। वहीं पे हमें प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे कितना, 2 साल का दे रखा है, 2024 का, 2025 का कितना, 60,000 और 75,000 रुपए। हमें बता रखा है 31 मार्च 2026 को उनकी कैपिटल कितनी थी, 1.5 लाख रुपए और 90,000 रुपए। यहां पर हमें एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है, साथ में हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, जो ये गुडविल है, जो गुडविल निकालेंगे, पहले गुडविल देख लेते हैं कितनी निकलेगी। अगर मैं यहां पे गुडविल निकालूं, गुडविल कैसे निकलेगी, यहां पे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो पता नहीं, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों को सम करेंगे, 60 और 75,000। हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं। कितना है यहाँ पे, 75 और 60, ये हो जाएगा 1,35,000, जिसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो हमारे पास 1,35,000 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितने थे, 2 थे, 2 से 2 काटा, तो हमारी गुडविल भी कितनी जाएगी, 1,35,000 रुपये। 1,35,000 हमारे पास क्या हो गई, गुडविल हो गई। गुडविल क्या कर लेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए क्या लगेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप लगेंगे। साथ में यहाँ पे जो प्रॉफिट इन्होंने गलत बांट दिया ना, न्यू रेशियो में बांटना था, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, इसके लिए भी क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही है, कंसेप्ट हमारे पास क्या है, सेम। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, एक तो ए और एक दूसरा बी। ए का शेयर पहले कितना था, 2/3, अब कितना है उसका, 3/5। वहीं पे पहले 1/3, और अब कितना है, 2/5। 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, दैट्स मीन 1/15। यहाँ पे करते हैं 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15, माइनस का 1/15। इसका मतलब ए कर रहा है सेक्रीफाइस और बी क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड में एक तो गुडविल के लिए अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, और दूसरा प्रॉफिट के लिए निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की भी क्या करनी है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले गुडविल के लिए एक तो ए है और एक क्या है, बी है। ए की क्या है, गुडविल हमारे पास कितनी निकले, 1,35,000 रुपये, जिसमें से उसका शेयर सेक्रीफाइसिंग कितना है, 1/15। 1,35,000 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। तो ये अगर 9,000, यहाँ पर भी 1,35,000 का इसका शेयर कितना है हमारे पास, सेम 9,000। अब प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में करते हैं हमारे पास ए और बी। अगर प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट हमारे पास कौन सा था यहाँ पर, 90,000 रुपये। प्रॉफिट कितना था हमारे पास यहाँ पे, 90,000 रुपये, जो कि इन्होंने क्या कर लिया है, गलत बांट लिया है, जो क्या कर लिया है, इन्होंने गलत बांट लिया है। तो हमारे पास क्या है, सिंपल 90,000 का 1/15 और 90,000 का 1/15, इसकी भी क्या एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर
15 सिक्स 90 और ये 15 सिक्स 90। तो यहां पर हमने एक अमाउंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अमाउंट। अब हमें दोनों के रिस्पेक्ट में क्या करनी है? यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री किस तरह से होगी, जरा ये ध्यान देते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं जर्नल एंट्री किसके रिस्पेक्ट में करनी है, गुडविल के, तो आपको तो एंट्री पता है क्या करना है। यहाँ पर गुडविल के रिस्पेक्ट की जो एंट्री होगी वो गेन कौन कर रहा था हमारे पास में? बी कर रहा था। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुड सीधा लिख देते हैं, एडजस्टमेंट गुडविल के रिस्पेक्ट में एंट्री करिए। अमाउंट कितना होगा यहाँ पे? 9,000 रुपीज। ये हमारे पास गुडविल की एंट्री होगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब मुझे प्रॉफिट की एंट्री करनी है। प्रॉफिट की एंट्री यहां पर देखा जाए तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके 6,000 रुपये, जो गेन कर रहा है उसके भी कितने? 6,000 रुपये। लेकिन यहां पर एंट्री पलटेगी। क्या है ये एंट्री? क्या होगी? पलटेगी। यहां पर हमारे पास जो एंट्री होगी यहाँ पे क्या है? बीस टू एज है। क्या है? बी टू ए। इसका मतलब ए को कहते हैं गुडविल मिली थी। यहां पर हमारे पास क्या है? एंट्री हो जाएगी ए टू बी। एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये किसकी है? प्रॉफिट की एंट्री है हमारे पास में। किसकी है? प्रॉफिट। क्योंकि किसी को प्रॉफिट यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट गलत मिला है। तो इस तरह से देखते हैं यहां पे हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 6,000 रुपीज से। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ, ये किसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम? प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? जनरल एंट्री हो चुकी है। अब हमारा बस काम क्या बचता है? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक हमारे पास सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने गुडविल निकाली, हमने कहते हैं प्रॉफिट का और कहते हैं गुडविल का एडजस्टमेंट अमाउंट निकाल लिया, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो निकाल लिया, एंट्री भी पास कर ली। बस अब हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिसके लिए हम चलते हैं आगे की तरफ में। अब देखो यहां पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कैपिटल, किससे? बाय बैलेंस बीडी से ब्रॉड डाउन। कितनी कैपिटल थी यहाँ पे? 1,50,000 और 90,000। अब सबसे पहले हमें करने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था? डेबिट। कितने से? 9,000 रुपये से। तो मैंने यहाँ पे 9,000 लिखे और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया किसके नाम से? एज कैपिटल अकाउंट। वहीं पे ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था किसके नाम से? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ये चीज तो आपने लेजर पोस्टिंग में ही सीखी होगी। यहाँ पे ये हमने क्या कर दी? गुडविल की रिस्पेक्ट में एंट्री पास कर दी। अब क्या है हमारे पास? प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में एज का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 6,000 से। एज का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 6 से। तो लिखेंगे यहाँ पे टू बीज कैपिटल अकाउंट। वहीं पर बीज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 6,000 से। सेम, तो नाम अपोजिट लेंगे यहाँ पे 6,000 कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? अमाउंट टैली करना है। 1,50,000 और 9 कितना हो जाएगा? 1,59,000। 90 और 6 कितना हो जाएगा? 96,000। इस साइड आते हैं, यहाँ पे हमारे पास में सेम अमाउंट लिखेंगे 1,59,000 और 96,000। 96,000 में से 9,000 गए, यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी। 96 में से 9 जाने पे हमारे पास कितने बचेंगे? 87,000। वहीं पर 159 में से 6 गए तो कितना? 153,000। यहाँ पर हमारे पास ये जो निकला है ये बैलेंस है किसका? कैपिटल अकाउंट का। इस तरह से हमारे पास ये वाला पूरा क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। जहां पर हमने सबसे पहले क्या करा? पूरे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा। क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने पता लगा कि इन्होंने प्रॉफिट गलत बांट दिया है, तो उस प्रॉफिट की हमने एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे करी।
एडजस्टमेंट अमाउंट निकाल कर, फिर गुडविल की एडजस्टमेंट अमाउंट निकाल कर हमने एंट्री यहाँ पर कर दी। एंट्री करने के बाद में हमने क्या बनाया, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या करी, पोस्ट करी। जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, सेम उसी तरह से लेजर पोस्टिंग करी। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन कराने वाले थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दे रखी है। तो यहाँ पे करना है क्या है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है निधि, वृद्धि और काव्य 3 पार्टनर 2:2:1 के रेशियो में करते प्रॉफिट बांटते थे। वहीं पे गेन क्या कर रहा है, निधि और काव्य गेन कर रहे हैं 3/25 और 2/25 से। वहीं वृद्धि सेक्रीफाइस कर रही है 5/25 से। अब आप सोचेंगे ये मैंने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कहाँ से निकाला। यहाँ पे आपको जो एंट्री दी है ना, जनरल एंट्री, उसमें जनरल एंट्री में आप ठीक से देखिए, वहां पर ना कहते हैं उसके जनरल एंट्री के साथ में दो पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, गेन हो, कहते हैं उधर डेबिट हो रहे हैं। डेबिट हो रहे हैं, दैट्स में वो गेन कर रहे होंगे। डेबिट हो रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, गेन, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास एंट्री होती है। तो हमारे पास दो पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं, कौन कौन से, निधि और काव्या, जहां पर उनका साथ में रेशियो भी लिखा हुआ है 3/25 2/25। वहीं पर जो वृद्धि है वो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। क्या हो रही है वहां पे, क्रेडिट हो रही है। इसका मतलब वो कह रहे हैं सेक्रीफाइस कर रही है, तो उसका शेयर भी लिखा है 5/25। इसका मतलब वृद्धि सेक्रीफाइस कर रही है, निधि और काव्य क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर हमारे पास एक तो है निधि, दूसरे है वृद्धि और तीसरे है काव्या। तो यहां पर हमारे पास अगर निधि की बात करें, निधि का पहले शेयर था 2/5, ठीक है, जिसमें उसे गेन हुआ कितने का, 3/25 का। वृद्धि का कितना शेयर था, 2/5, जहां पे वृद्धि को लॉ कहते सेक्रीफाइस हो कितना, 5/25 का। वहीं पर काव्या का कितना प्रॉफिट था, 1/5, जहां पर उसे गेन हुआ कितने का, 2/25। जिसको सेक्रीफाइस होगा माइनस, जिसको गेन हुआ है उसका प्लस। करते हैं यहाँ पे 25 और 5, इसका एलसीएम 25, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, प्लस में 3, दैट्स मीन 13/25। यहाँ पे करते हैं 25, 5 5 जो 25, 2 जो 10, -5, तो कितना होगा 5/25। उसके बाद में हम बात करते हैं 25 और 5, कितना हो जाएगा 25, 5 5 जो 25, 5 1 जा 5, प्लस में 2, कितना हो जाएगा 7/25। इसका मतलब इन तीनों का जो नया रेशियो है वो कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 13:5:7। कितना, 13:5:7। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमें एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी थी, बस हमें क्या निकालना था, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था उस एडजस्टमेंट एंट्री को देखकर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ पे रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। सो होप से स्टूडेंट आपको ये सब कुछ क्या होगा, समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। स्पेशली इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जहां पर हमने गुडविल की एंट्री क्या करी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लेकिन वही पे प्रॉफिट की एंट्री क्या करी थी, सेक्रीफाइसिंग टू गेन। ऐसा क्यों करा था, क्योंकि वहां पर हमारे पास ओल्ड रेशियो से प्रॉफिट बढ़ चुका था। ओल्ड रेशियो क्या, प्रॉफिट बढ़ चुका था, लेकिन जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे तो कम प्रॉफिट मिलना चाहिए था ना, तो प्रॉफिट कम मिलना था, इसीलिए उससे लिया गया। तो यहाँ वहां पर हमने क्या करा था, जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसे डेबिट कर दिया था, और जो गेन कर रहा था उसे कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। प्रॉफिट के केस में थोड़ा अलग था, गुडविल का तो सेम है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इस तरह से वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट करा, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो का करेंगे लाइक करेंगे, वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्त कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपने अकाउंटेंसी से रिलेटेड।